नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज हैदराबाद दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था की 50वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये प्रतिमा 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुचार्य की याद में बनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा, मैं कामना करता हूं कि बसंत पंचमी का आगमन सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का संचार करे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, पद्म अवार्ड की तरह राज्य सरकार भी देगी पुरस्कार। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाएंगे मध्य प्रदेश रत्न। संगीत, विज्ञान, कला क्षेत्र में योगदान देने वाले लोग होंगे सम्मानित। नागरिकों को नवंबर 2022 में किया जाएगा सम्मानित। चयन समिति बनाकर लोगों का चयन किया जाएगा। कल उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। लोहाघाट, काशीपुर, बाजपुर विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे चुनावी दौर। 6 से 19 फरवरी तक 8 बड़े कार्यक्रम तय किए गए। उत्तराखंड प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पार्टी पक्ष में बनाएंगे माहौल। 6 से 11 फरवरी उत्तराखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। 14, 18 और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। चुनावों की घोषणा के बाद यूपी में भी सक्रिय होंगे सीएम। सीएम बघेल के बेटे का शादी समारोह का कार्यक्रम। राजधानी रायपुर में आज लगेगा कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्वालियर दौरा। आज स्थानीय कार्यक्रम और शादी समारोह में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में शादी समारोह में मेहमानों की सीमा पर लगी रोक हटा दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। बसंत पंचमी की दी बधाई। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। 5 फरवरी तक चलेगा बीजेपी का बूथ विस्तारक अभियान। आज दतिया जिले के दौरे पर रहेंगे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर और शनिदेव मंदिर में दर्शन करने अपने निवास पर आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया में एक स्थानीय फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वहीं शहर के वार्ड में डोर टू डोर भ्रमण करेंगे। दतिया के ग्राम बड़नेरा में आयोजित भागवत कथा में सम्मानित होंगे। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान जारी। घर घर तक पहुंच रहे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो महेश्वर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भोपाल में चल रहे अभियान का घर घर चलो अभियान में शामिल होंगे। बुरहानपुर जिले के राजपुरा वार्ड में जाने वाले नाले के पास आए दिन जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से स्थानीय वासियों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। बता दें कि बुरहानपुर जिले में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका ताजा उदाहरण नगर निगम सीता क्षेत्र के राजपुरा वार्ड में देखने को मिल रहा है। नगर निगम को कई बार शिकायत करने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके विरोध में आज पूर्व पार्षद दंपति ने वार्ड में नाले के पास गांधी जी स्वरूप लेकर एक दिन के उपवास पर बैठ गए और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो।
शहडोल यातायात थाने के बगल में खड़ी एक बस में अचानक आग लग गई, जिसके चलते आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग को सूचना दी। हालांकि इस हादसे में किसी की जनहानि की कोई सूचना नहीं। मंडला में श्रम निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50,000 की ले रहे थे रिश्वत। ईओडब्ल्यू जबलपुर ने कार्रवाई की। श्रम निरीक्षण ने किसान से मांगी थी रिश्वत। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर महिला बना रही है खाना। कलेक्टर ने महिला को रेन बसेरा भेजा। महिला का आरोप, मकान के विवाद में उसके पति से मारपीट हुई। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। रायसेन में 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 3 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। तीनों घायलों को डायल 100 की मदद से इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रायसेन जिला अस्पताल रेफर किया गया। सरगुजा जिले में धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था के कारण किसानों को धान खरीदी के अंतिम दिनों में भी किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बीते साल की तुलना में 23% ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं अब भी कई केंद्रों में किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। कलेक्टर ने दरीमा पहुंचकर धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से बातचीत कर जैविक खाद की महत्वता को समझाया। खेती में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद उपयोग करें, ये भी समझाया। अंबिकापुर में साल 2010 में वीआईपी लोगों को लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने और पेट्रोल डीजल के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन अपर कलेक्टर सहित 7 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। वहीं 12 साल बाद ईओडब्ल्यू ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। भोपाल अचारपुरा स्थित फ्लाई फैक्ट्री में आग लग गई। घटना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरैना में मिलावटी मावा बनाने वाली सचिन फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई। खाद्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मौके से 150 किलो मिलावटी मावा बरामद किया। बेमित्रा की स्पंज आयरन फैक्ट्री लगने को लेकर जन सुनवाई का विरोध करने पहुंचे हजारों की संख्या में किसान। जिला प्रशासन की तरफ से की गई तैयारियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। पखांजूर के ग्राम पंचायत छिंदपाल के आदर्श गोठान में गोठान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न अधिकारियों द्वारा समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। इंदौर पुलिस मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कर रही कार्रवाई। वहीं क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए पालदा स्थित हींग कारखाने पर छापा मारकर 4 क्विंटल नकली हींग बरामद की। कटनी पुलिस ने कोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक साइको किलर को पकड़ा, जो लोगों के ऊपर पत्थर फेंक कर उसकी हत्या कर देता था। आरोपी ने विकलांग बुजुर्ग की सर पर पटक पटक कर हत्या की थी। सत्ता के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित भात के पास हुआ सड़क हादसा, जिसमें रेगांव चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक के मामले में मौत हुई। स्कूटी से कोठी की तरफ जा रहा था। पुलिसकर्मी को बस ने टक्कर मार दी। बस में सवार होकर ग्वालियर से इंदौर भेजा जा रहा था नकली मावा हुआ जब्त। क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरामद किया नकली मावा।
मावा 30.5 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए आकी जा रही है। 7.5 लाख रुपए। गुना में युवक को पीटने के मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। मारपीट के वायरल वीडियो पर मामला दर्ज। रतलाम में करमदी जैन मंदिर के पास सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का पर्दाफाश। 31 जनवरी की रात 9 बजे हुई थी लूट। अब 11 व्यापारी हुए गिरफ्तार। बालाघाट में खून से सनी पोल्ट्री फार्म संचालक की लाश मिली। बीती रात में अज्ञात बदमाशों ने की थी धारदार हथियारों से हत्या। खून से सनी लाश मिलने से हड़कंप। गुना की नानाखेड़ी में पत्नी के सामने पति को पीटा। मोहल्ले में घसीटकर ले गए दबंग। युवक का छेड़छाड़ का लगाया युवक पर आरोप। भिंड में ओले गिरने के बाद 31 गांवों में फसल हुई बर्बाद। बीती शाम तेज आंधी और बारिश के साथ लाहौर इलाके में सड़कों पर ओले गिरे। रतलाम के करमदी में सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का पर्दाफाश। गैंग के 11 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। चिरमिरी नगर निगम कार्यालय के सामने धरना देने बैठे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। निगम कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन न मिलने से नाराज। इंदौर में पुलिस ने गुम मोबाइल लौटाए। पुलिस की सिटीजन कॉप ऐप की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 200 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले। बुरहानपुर में स्पिनिंग मिल में लगी भीषण आग। आग से करीब 1 करोड़ की कपास की गठान हुई जलकर खाक। 2 घंटे बाद आग पर पाया काबू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे हापुड़। हापुड़ में करेंगे चुनाव प्रचार, साथ ही प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पत्रकार वार्ता को करेंगे संबोधित। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित होगी पत्रकार वार्ता। आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी आज हरिद्वार और रुद्र में करेंगे वर्चुअल इवेंट। यूपी के सीएम योगी शामली में वीवी इंटर कॉलेज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा। सीएम योगी के शामली आगमन का कार्यक्रम पुलिस प्रशासन ने मिलकर किया। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 2.5 घंटे तक शामली में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में रहेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनाव के मद्देनजर जीत का मंत्र देंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मथुरा के मांड विधानसभा के आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे और आगामी चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। इसके साथ ही जनसभा के जरिए सहारनपुर मंडल की 16 विधानसभा सीटों को साधेंगी। कोरोना से मौत के मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। सभी राज्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा, जिससे कोविड से जान गंवाने वालों के स्वजन को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए।
देश में एक और कोरोना वैक्सीन आने के मिल रहे संकेत। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ समिति ने जानकारी दी। इंदौर में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की हुई मौत। 1652 मरीज हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या 7953। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 से ज्यादा मामले। 1072 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 14,950 मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा। 60 मरीजों की कोरोना से मौत। भारत में 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मामले। 2,30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले। 20 लोगों की मौत। 4,166 लोग रिकवर हुए। असम में 24 घंटे में 749 मामले। 2,568 रिकवर। 15 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 1523 मामले। 2,421 मरीज रिकवर हुए। 35 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 9,916 मामले। 21,435 मरीज रिकवर। 30 लोगों की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले। 12,105 रिकवर हुए। 35 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 14,950 मामले। 40,599 रिकवर। 53 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,840 मामले सामने आए। इस दौरान 27,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज। 81 लोगों की मौत। एमपी में मौसम का मिजाज बदला। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से बदला मौसम। शीतलहर की चपेट में प्रदेश के कई हिस्से। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बन सकती है कोल्ड डे जैसी स्थिति। कई शहरों में पारा 4 से 6 डिग्री तक पहुंचा। बुधवार से शुरू हुई बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बता दें कि उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी से लोग परेशान। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक सितम ढाएगी सर्दी। इसके अलावा 3 दिनों तक इन इलाकों में सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश, जिससे आज राहत मिलेगी, लेकिन ठंड और कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज तापमान में गिरावट आने की संभावना। यहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की उम्मीद। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले में ऊपरी इलाकों में बर्फ जमी। राजधानी शिमला पूरी तरह देश और दुनिया से कट गया। सुबह से ही यहां पर यातायात ठप हुआ। शिमला शहर से जुड़े 3 और प्रदेश में कुल 5 नेशनल हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश में 667 सड़कें, 2,840 ट्रांसफार्मर और 184 पेयजल योजना ठप हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। आईजीपी कश्मीर के अनुसार मारे गए आतंकियों का संबंध कश्मीर के आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट से। इस ग्रुप को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सपोर्ट। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 3 पिस्टल सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए। मारे गए आतंकवादियों में एक इखलाक हाजम भी शामिल। वो कुछ समय पहले अनंतनाग में हुई हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में भी शामिल था।
जम्मू कश्मीर में आए तेज भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2 मापी गई। ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच जस्टिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 51 साल के लेंगर की मैनेजमेंट कंपनी DSE ने शनिवार सुबह इस्तीफे की पुष्टि। नूरा फतेही के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर, नूरा फतेही का इंस्टा अकाउंट रिस्टोर हो गया है। अब नूरा के प्रशंसक वापस से नूरा को देख सकते हैं।